प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है 2026 में, उसके लिए सामाजिक विज्ञान का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है ना। आज की क्लास में जो भी 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, वीवीआई जो आप बोलते हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो आप सारे बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके आपका कितना सही होता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, अंतिम में। चलिए देखते हैं सवाल। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे एक नंबर क्वेश्चन भी पढ़ दिए, तो आप लोग क्या करिएगा, अपना आंसर कमेंट में टाइप कीजिएगा। उसके बाद अब हम बोलेंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है ना, सारे बच्चों कमेंट करके हर एक क्वेश्चन को, जैसे 1 2 3 जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सबका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करते जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे। तो असहयोग आंदोलन कब, 1920 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो आप लोग सारे बच्चे जानते हो किस वर्ष हुआ था रॉलेट एक्ट लागू। ये हुआ था 1918 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये 18 नहीं, ये 1919 में हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है ना, 1919, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1931 में। कब, 1931। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, डांडी मार्च किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे डांडी मार्च किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है। आप लोग जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कहाँ, पश्चिमी घाट। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी जो आप लोग जानते होंगे किसके लिए उपयुक्त होती है, कपास के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य है। ठीक है ना, लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपको यही बताना है। तो ये कहाँ पे होता है, ओडिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानसून की वापसी कब होती है। मानसून की वापसी जो होती है वो कब होती है। तो आप लोग जानते हो जुलाई में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दामोदर घाटी परियोजना किस उद्देश्य से है। ठीक है ना, दामोदर घाटी जो परियोजना है वह किस उद्देश्य से है। ठीक है ना, उसका क्या उद्देश्य है आपको बताना था। यहाँ पे जानते होंगे सिंचाई भी है, विद्युत भी है, वहाँ से विद्युत जहाँ बनता है। ठीक है ना, बिजली, और बाढ़ नियंत्रण भी है। तो ये आपका तीनों हो जाएगा। तो आप लोग क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइए कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। तो आप लोग जानते होंगे कब, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप लोग सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना भैया, आप लोग याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां आप लोग जानते होंगे, कितना है, 14 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, इसका 12 ना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने, देख लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका चुनाव कौन करता है। तो आप लोग जानते होंगे निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, भारत में संविधान शासन प्रणाली क्या। ठीक है ना, क्या है तो आप लोग को बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा शक्तियों का विभाजन है। ठीक है ना, भारत में जो ये संविधान शासन है क्या है, शक्तियों का विभाजन है। तब ना कोई पीएम होता है, कोई सीएम होता है। ठीक है ना, इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, चलिए राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन है या कौन होता है। आप लोग जल्दी से बताइए, राज्यसभा जो होता है उसका अस्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट सदस्य कौन सा होता है। तो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 15 का, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे कि राष्ट्रीय आय का अनुमान को सीएसओ लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा रोजगार आप लोग जानते होंगे किस क्षेत्र में है, तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ए को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि प्राकृतिक किससे रिलेटेड है, ये द्वितीय तृतीय किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है। पूछ रहा है मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे कौन शामिल है। शिक्षा तो है ही, आय भी है, स्वास्थ्य भी आता है, लेकिन धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कौन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों शामिल हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बैंक द्वारा जमा क्या है, बैंक द्वारा जमा पर दिया जाने वाला ब्याज कहलाता है। तो बैंक में जो आप रुपया जमा करते हैं उस पर आपको ब्याज मिलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ब्याज ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऋण मतलब कर्जा होता है, ठीक है ना। लाभ तो होगा नहीं, तो ब्याज ही होता है, तो ब्याज ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा। अगला सवाल, स्वयं सहायता समूह, ठीक है ना, SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वह क्या हुआ, ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि कर्जा 2 रुपया आप लोग जानते हुए देता है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखिए, नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जब नमक सत्याग्रह हो रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन थे, लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आप लोग जानते हैं कि कौन सी नदी है, तो गंगा नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग जानते हैं क्या, 1959 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, जिसको RBI के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है ना, का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं श्वेत मतलब क्या था, उजला, उजला मतलब दूध। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन क्लास में 25 क्वेश्चन आपको करवाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइएगा तो इसमें से आपका कितना हुआ, ठीक है ना। 25 में से आपका कितना सही हुआ वो लिख के बताना है, और आप जिस भी सवाल का आंसर जानते थे उसका आंसर भी आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। क्लास खत्म हो गया। क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले भी हम लोग कई सारे क्लास लिए, जिसमें SST का क्लास भी हो चुका है, उसको भी आप लोग जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।